भारत की सबसे फेमस प्लेबैक सिंगर जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। पूरी दुनिया में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता जी को मां सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता जी ने 1000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गाने गाए हैं। मेनली उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए हैं। वो 36 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। वो पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी थी। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि उनकी मां गुजराती थी। शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिनकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को अपना जीवन साथी बनाया। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डीकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वो गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। ये नाम दीनानाथ को अपने नाटक भाव बंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही लता को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वो उसी ओर आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को क्लास में बैठने की परमिशन नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और वो फिर कभी स्कूल नहीं गई। 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता मात्र 13 वर्ष की थी। लता परिवार में सबसे बड़ी थी, इसलिए लता पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नजदीकी लोगों ने लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने में काफी मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय भी किया, जैसे कि साल 1942 की मंगला गौर, 1943 की माझे बाल, 1944 की गजभाऊ, 1945 की बड़ी माँ और 1946 की जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। लता को सदाशिवराव नेवरकर ने मराठी फिल्म में गाने का अवसर दिया। साल 1942 में लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता की आवाज सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजाभाऊ में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया था। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर शेप लेने लगा। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ, जो साल 1945 में आई थी, में गाए भजन माता तेरे चरणों में और साल 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गीत पा लागू कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता की ओर खींचा। वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में जब लता आई तो उनका कैरियर और निखरने लगा। गुलाम हैदर लता मंगेशकर के मेंटर बन गए। वो लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशाधर मुखर्जी के पास ले गए, जो साल 1948 में शहीद नामक फिल्म बना रहे थे। गुलाम हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता मंगेशकर को सुनने के बाद शशाधर मुखर्जी ये कहते हुए लता को लेने से इनकार कर दिया कि लता की आवाज़ बहुत पतली है। इससे गुलाम हैदर भड़क गए
वो लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्मों में गाने की मिन्नतें करेंगे। गुलाम हैदर ने साल 1948 में फिल्म मजबूर में लता मंगेशकर से एक गाना दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा गवाया। ये गीत लता का पहला सक्सेसफुल गाना माना जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी, इसका जिक्र अक्सर लता करती रही हैं। लता मंगेशकर के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायनों में गॉडफादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा पर पूरा विश्वास था। लता मंगेशकर जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थीं, वो वक्त नूरजहां और शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का था। लता मंगेशकर पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वो उसी शैली में गाती थीं। लता समझ गईं कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें अपनी एक शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये गीत काफ़ी सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। ये गीत लता के बेहतरीन गानों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गाने सुनने को मिले।